आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब मैं अपनी मौसी के घर से अपने गांव वापस लौट रहा था, मगर लौटते वक्त मुझे काफी देर हो गई, जिस कारण मुझे अपने गांव के रेलवे स्टेशन पर उतरने में लगभग रात के 10 बज चुके थे। इसलिए मुझे यह तो मालूम हो गया था कि मुझे अब घर की तरफ जाने वाले कोई भी साधन या सवारी नहीं मिलेगी और मेरा घर भी रेलवे स्टेशन से लगभग 9 किलोमीटर दूर था। खैर, फिर यही सोचते सोचते मैं स्टेशन से बाहर आया और अपनी किस्मत के भरोसे इंतजार करने लगा कि कोई ना कोई तो मिलेगा ही। और ऐसे ही मुझे इंतजार करते हुए लगभग 1 घंटा होने वाला था, मगर अभी तक ना तो कोई बस और ना ही कोई ऑटो वाला नजर आ रहा था। खैर, मैंने लिफ्ट लेने की भी बहुत कोशिश की, मगर कोई रात होने की वजह से लिफ्ट देने को तैयार ही नहीं था, मानो जैसे मैंने उनके उधार पैसे ना चुका रखे हों। खैर, मैं करता भी तो क्या इंतजार करने के अलावा। और ऐसे ही इंतजार करते हुए जब 1 और घंटा बीतने को आया तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। और देरी तो अक्सर हो ही जाती है, मगर आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि घर कैसे पहुंचा जाए कि तभी एक ऑनलाइन सामान डिलीवर करने वाला मेरे पास आकर रुका और बोला, क्या बात है भाई साहब, कोई सवारी नहीं मिल रही है क्या? तो इस पर मैंने बड़े उदास मन से उस लड़के से कहा, हाँ भाई साहब, आपने सही कहा, पिछले 2 घंटे से यहीं पर खड़ा हूं। फिर उसने आगे बोलते हुए कहा कि ठीक है, चलो कुछ दूर तक मैं आपको छोड़ देता हूं, क्या पता आगे से कोई सवारी मिल जाए आपको। फिर उसकी बात सुनकर मुझे भी लगा कि बात तो ठीक ही है। फिर यह सोचकर मैं उस डिलीवरी वाले की बाइक पर बैठ गया और उसने भी मेरे बैठते ही बाइक स्टार्ट कर दी और वहां से बड़ी तेजी से निकल गया। अभी मैं उस डिलीवरी बॉय के पीछे बैठा यही सोच रहा था कि ना जाने यह मुझे कहां उतार देगा कि तभी मुझे बड़ी अच्छी खुशबू आई जो कि उसके बैग में से आ रही थी। वह खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, मगर मैं उस वक्त कुछ नहीं बोला। फिर कुछ देर बाद जब डिलीवरी बॉय ने मेन रास्ता छोड़कर किसी गली की तरफ बाइक मोड़ ली तो मैंने उससे पूछा, अरे भाई, इधर कहाँ जा रहे हो? तो इस पर वह लड़का बोला, अरे भाई साहब, वह क्या है कि आखिरी होम डिलीवरी है, बस वही करके निकलते हैं। खैर, फिर मैंने भी सोचा बस कुछ देर की तो बात है। फिर धीरे धीरे अब हम उस गली के काफी अंदर आ चुके थे, मगर अभी तक उसका कोई अता पता नहीं था जहां पर उस लड़के को डिलीवरी देनी थी। फिर कुछ और आगे चलते ही उस डिलीवरी बॉय ने बाइक रोकी। उसके वहां बाइक रोकने से मैं थोड़ा हैरान था, क्योंकि उस जगह पर काफी अंधेरा था और ना ही वहां कोई मकान दिखाई दे रहा था। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता कि उसने मेरे हाथ में खाने का पैकेट थमाते हुए कहा, जरा ये पैकेट सामने वाले घर में दे आओ। तो इस पर मैंने कहा, अरे कौन सा घर भाई साहब, यहां तो कोई मकान ही नहीं है। लेकिन फिर जब उसने सामने की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो देखो वहां पर उसी मकान में, तो मुझे एक मकान नजर आया। दरअसल वहां इतना ज्यादा अंधेरा था कि पहले मैं गौर ही नहीं कर पाया कि वहां कोई मकान भी है। फिर मुझे भी जल्दी थी तो मैंने वह खाने का पैकेट उस लड़के से लिया और उस घर के दरवाजे पर पहुंचा। मैं अभी दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि उस घर का दरवाजा खुला और एक आवाज आई, अरे बेटा, आज बड़ी देर कर दी, बच्चे कब से भूखे हैं। मैं अभी उनकी ओर देख ही रहा था कि वह मेरा चेहरा देखते ही एकदम से बोले, तुम कौन हो? और जो पहले डिलीवरी करता था वह कहां गया? उनकी बात सुनकर मुझे लगा शायद वह उस डिलीवरी बॉय की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने गली की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो तो वहां खड़ा है बाइक के पास। फिर इस पर वो आदमी मेरे हाथ से खाने का पैकेट लेकर अपने घर के अंदर चला गया और मैं भी वापस बाइक के पास चलने के लिए मुड़ा। लेकिन जैसे ही मैं 2-4 कदम चला ही था कि पीछे से फिर से आवाज आई। इसलिए जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वही आदमी दरवाजे पर खड़ा था
और उस आदमी ने मुझसे कहा, बेटा तुम उस डिलीवरी बॉय को अपना नाम पता बिल्कुल भी मत बताना, नहीं तो तुम फंस जाओगे। फिर इतना बोलते ही उस आदमी ने दरवाजा बंद कर लिया। पर वही मैं अब गहरी सोच में पड़ गया था कि आखिर उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा। खैर, मैं वापस उस डिलीवरी बॉय के पास पहुंचा और फिर हम दोनों वहां से निकल गए। फिर रास्ते में उस डिलीवरी बॉय ने मुझसे कहा, मेरा काम तो खत्म हो गया है, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूं। यह सुनकर मुझे लगा कि चलो ठीक है, अब और भटकना नहीं पड़ेगा। फिर मैं उसे आगे का रास्ता बता ही रहा था कि मेरे फोन की रिंग बजी और तभी ज्यादा ठंड होने के कारण हाथों में कंपन के चलते पॉकेट से फोन निकालते वक्त फोन मेरे हाथों से छूटकर सड़क पर जा गिरा। तभी मैंने डिलीवरी बॉय से कहा, अरे भाई साहब जरा बाइक रोकना, मेरा फोन पीछे गिर गया है। मगर जब तक मैंने उससे कहा था तब तक हम रेलवे फाटक के पास पहुंच चुके थे। क्योंकि उसकी बाइक के ब्रेक थोड़े कम थे, इसलिए बाइक रुकने में देरी हो गई। खैर, फिर उसके बाइक रोकते ही मैं बाइक से उतरकर फौरन ही पीछे की तरफ दौड़ा और अभी मैं फोन उठा ही रहा था कि मुझे किसी ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। फिर जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो एक ट्रेन बड़ी ही स्पीड में उस डिलीवरी बॉय को कुचलते हुए वहां से आगे निकल गई और यह सब देखकर मेरा तो दिल ही बैठ गया। ट्रेन तो वहां से गुजर चुकी थी, मगर उस डिलीवरी बॉय का वहां कोई नामो निशान नहीं था। उस रेलवे फाटक के पास ना तो वह बाइक और ना ही कोई खून नजर आ रहा था, मानो वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। फिर पूरे रास्ते डरा सहमा मैं पैदल ही घर पहुंचा, मगर अब मेरी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। फिर कुछ दिनों बाद जब मैं ठीक हुआ तो मैं उसी घर पर दोबारा पहुंचा जहां मैंने डिलीवरी दी थी। और वहां पहुंचने पर मुझे उस आदमी से पता चला कि वह डिलीवरी बॉय तो काफी पहले ही एक एक्सीडेंट में मर चुका है, मगर मरने के बाद भी वह डिलीवरी बॉय आज भी अपने घर वालों के लिए रोज रात को खाना लाता है। मगर वह खुद नहीं आता, बल्कि वह किसी दूसरे आदमी को भेजता है, जैसे मुझे भेजा था। और अगर मैं अपना नाम पता बता देता तो वह हर रात मुझसे ही डिलीवरी करवाता और मना करने पर वह मुझे जान से मार डालता। खैर, मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैं उस रात बच गया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।